नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम 40 प्रश्न करने वाले हैं मैथमेटिक्स के, और ये क्वेश्चन पेपर आप ये भूल जाइए कि किसका है। किसी बहन ने रिक्वेस्ट करा था कि ये प्रश्न पत्र करवा दिया जाए। मैंने सोचा कि टाइम जब भी मिलेगा मैं करवा दूंगा। मैंने उन्हें बोला भी था। तो बहन आपके लिए 40 क्वेश्चन ये है, और जो नहीं देखना चाहते वो छोड़ सकते हैं। इसमें मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे, वो आपके CHSL, CGL, CPO, MTS सबके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको नहीं देखना तो नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस अगर करना है तो देख सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। सीधे 40 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगाएंगे। जैसे पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया HCF ऑफ 48, 144 एंड अनदर नंबर इज 24, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो कैन नॉट बी थर्ड नंबर। कहा गया 48 है, 144 है और एक संख्या और है, मान लेते हैं x। इनका HCF जो है वो 24 है। HCF जो है वो 24 है। तो आपसे कहा गया तीसरी संख्या कौन सी नहीं हो सकती, यानी x की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती। आप सबसे पहले देख लो कि कौन सी हो सकती है। अगर 120 होता, x की जगह पे 120 होता तो 24 से ये भी कटता, 24 से ये भी कटता, 24 से ये भी कटता, 2 6 5 का HCF 1, यानी HCF 24 होता है, यानी वो हो सकता है। 72 होता अगर x की जगह पे, तो इनका 48 और 72 का HCF 24, और 24 144 का 24, यानी ये भी हो जाता। 168 होता तो 24 से ये भी कटता, 7 देता, ये 6 देता, ये 2 देता, 2 6 7 का HCF 1, यानी कि 24 ये HCF इसका भी हो जाता। यानी कि ये x की वैल्यू ना 168 हो सकती है, ना 72, ना 120, फिर क्या होगी 96। अब आप कहेंगे कि अगर x की वैल्यू 48, 144 दो संख्या है और x की वैल्यू 96 हो गई, तो इसका HCF कितना होगा, 24 होगा? नहीं, क्योंकि HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो 48 से ये भी कट रहा है, 48 से ये भी कट रहा है, 48 से ये भी कर रहा है। तो इस केस में अगर x की वैल्यू 96 हो जाती है तो इसका HCF 24 ना होकर 48 होता, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 24 है। तो ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगले प्रश्न पे आओ। कहा गया 92% ऑफ ए नंबर इज 115। 92% कितना होता है, 23/25, यानी 23/25 किसी संख्या का 115 है। तो आपसे यानी कि किसी संख्या का 23/25 अगर 115 है तो पूरी संख्या कितनी होगी, 115 × 25/23। 23 से 115 कटेगा 5, 5 × 125, यानी कि 5 × 25 125 हो गया। कहा गया 14/9 को अगर x में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 14/9 एडेड टू x बराबर 3। अच्छा, कहा गया 14/9 को अगर x में जोड़ा जाता है तो आंसर 3 आता है। x की वैल्यू पूछी गई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 14/9, 3 9 27 में से 14 घटेगा 13/9, आपका आंसर हो जाएगा। इसको समटाइम्स हम 14/9 भी लिख देते हैं। कहा गया 76% ऑफ कॉस्ट ऑफ ए टॉय, यानी 76% कॉस्ट प्राइस का 247 है। कहा गया कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 76% 243 है। तो आप कह सकते हैं 19 चौको 76, 19 इकन्नम 19 और 5 53, ठीक है। 19 इकन्नम 19, 5 53, ऐसे करो कि 76% 247 है, ये देखो। तो 19 चौको 76, 19 इकन्नम 19, 19 13, यानी कि 4% 13 हो गया। आपसे पूरा कॉस्ट प्राइस पूछा गया, यानी 100%। अगर 4% 13 है तो 100%। आप कहोगे 4% 13 है तो इसका 25 गुना करो, इसका भी 25 गुना, 25 दिया 75, 25 क्रम 25 और 7 32, यानी 325 हो गया। अगला प्रश्न देखो, कहा गया व्हाट इज द LCM ऑफ 36 84। 12 से काटोगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 7, और 3 और 7 को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो अगर दोनों संख्या को प्राइम है तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 3 7 21, यानी आपका टोटल LCM कितना हो गया, 12 × 3 × 7, यानी 12 3 36 7 252। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा द प्राइस ऑफ ए जेम स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मास, यानी कि एक जो स्टोन है उसका जो प्राइस है वो इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के स्क्वायर के। यानी द्रव्यमान अगर m kg है तो उसका जो प्राइस है वो m² के प्रोपोर्शन में है, यानी हम कह सकते हैं P बराबर m² है। ऐसा P बराबर कोई कांस्टेंट लगा देंगे और फिर m² लिख दें। अब कहा कि ये प्रीसियस स्टोन ब्रोक इनटू 3 पीसेस, 2 ऑफ देम हैविंग द सेम मास एंड थर्ड हैविंग अ मास दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ईच ऑफ द अदर 2। कहा गया कि ये जो हमारा प्रोडक्ट था वो 3 पीस में टूट गया। 2 पार्ट की जो वजन है वो 1 है, मतलब बराबर बराबर है, और तीसरा पार्ट जो है वो 3 गुना है इसके पार्ट का, यानी कि ये 3 किलोग्राम का। ओके, व्हाट विल बी परसेंटेज लॉस इन वैल्यू बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल पीस बीइंग ब्रोकन। आपको कहा गया पहला 1 किलोग्राम का, दूसरा 1 किलोग्राम का, तीसरा 3 किलोग्राम का, यानी आपका टोटल कितना रहा होगा 5 kg। तभी तो टूट के 3 1 के भाग में बढ़ा, यानी m बराबर यहाँ पे 5 रख दो तो ये P बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 K के बराबर हो गया, राइट। अब देखो, यानी ओरिजिनल प्राइस 25 K था। अब अगर हम बात करें तो पहले प्राइस का कितना हो जाएगा, पहले वाले का कितना हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू के, यानी 9K। दूसरे का कितना हो जाएगा 1K, और तीसरे का कितना हो जाएगा 1K, यानी K और K, यानी कि 25 के पहले था, अभी कितना वजन हो जाएगा 9 1 10 1 11 के,
यानी जिस चीज़ का वजन 25 के था वो अभी 11 के बचा, यानी कमी कितने की आई, 14 की। तो 14 की कमी 25 पे कितना परसेंट हो जाएगा, 14/25 गुणे 100, 25 से कटेगा 4, 14 चौको 56, यानी 56% हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया द पिक्टोग्राफ एबव शोज द नंबर ऑफ पिज्जाज विद डिफरेंट टॉपिंग्स सोल्ड ड्यूरिंग अ फंड रेजर बाय स्कूल काउंसिल, हाउ मेनी पिज्जाज वर सोल्ड इन ऑल ड्यूरिंग द इवेंट। आपसे कहा गया कि एक जो ये दिखा रहा है ये पीस, ये 5 पिज्जा के बराबर है। आपसे कहा गया टोटल कितने पिज्जा बेचे गए, तो देखो 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 9, 5 14 और 6 20 बेचे गए हैं। एक मतलब 20 ये वाले पार्ट बेचे गए हैं और एक ये वाला पार्ट बराबर 5 पिज्जा होता है, तो 20 बराबर 20 पंचे 100 पिज्जा। समझ आ गया। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये सब प्रश्न अगर आपसे नहीं हो रहे तो आपने ये फॉर्म क्यों भरा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने भर दिया तो इसको पढ़ना चाहिए। अब देखो 224 और 96 का SCF निकालना है, 8 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 अट्ठा 64, 8 से ये 12 आ जाएगा। फिर 4 से काटोगे, तो 4 से काटोगे तो यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा कितना, 3। यानी कि हमने कहा कि भैया 32 से काटने पे ये 7 दे रहा है, 32 से काटने पे ये वाला 3 दे रहा है, तो SCF कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि 7 और 3 को प्राइम नंबर हो गए। अगला प्रश्न देखो, कहा गया दिवाकर पुट्स हिज मार्केट प्राइस एट 80% अबव हिज कॉस्ट प्राइस, यानी 100 की कोई चीज़ लेता है, 80 बढ़ा के लिख देता है, यानी 180 लिख देता है। कहा गया ही सोल्ड 25% ऑफ द स्टॉक एट मार्केट प्राइस, यानी कि 25 वस्तुओं को मार्केट प्राइस पे बेचता है, यानी 80 का लाभ लेते हुए बेचता है। कहा गया 45% वस्तुओं को 20% डिस्काउंट के साथ, 20% डिस्काउंट देगा तो 36 रुपये डिस्काउंट, यानी 154, यानी 54 का फायदा लेके बेचेगा। और कहा गया और रिमेनिंग स्टॉक को, यानी बचा कितना, 30% को 15% के डिस्काउंट पे बेचता है। 15% डिस्काउंट यानी 27 रुपया छोड़ता है, 27 रुपया छोड़ेगा, यानी 53 रुपये का फायदा के साथ बेचता है। 1 मिनट देखिएगा, 20% 36 होता है, 15%, 15 8 120, 27, यानी कि ये हमारा कितना था, 36 इसमें से घटेगा तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है, यानी 53 रुपये। अब आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 25 पे 80 कमाएगा, यानी कि 2000 इधर से कमा लिया। 45 पे 44 कमाएगा, 44 कमाएगा तो 45 2025, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1980, ठीक है। और 30 गुणे 53 ये कितना हो जाएगा, 159 जीरो, यानी उसने कुल लाभ कितना कमाया, 0 8 9 17 9 5 14 1 15 2 2 4 1 5, यानी 5570 रुपये। और हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था, 100, और कितनी वस्तुएं मानी थी, 100, तभी तो 25 45 और 30 में तोड़ा, यानी 100 वस्तुएं थी, 100 रुपये एक वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी कि कुल क्रय मूल्य 10,000। अगर 10,000 रुपये में 5570 का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट में 55 रुपये 70 पैसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि ये मोबाइल फोन वाज डिस्पोज फॉर दिस 1 रुपीज़ देयर बाई इंक्रीइंग अ लॉस ऑफ दिस 1, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। आपको पता है कॉस्ट प्राइस CP रहा हो, 31% का लॉस होता है, यानी कि 69/100 की बेचते हैं, तो 69/100 बराबर आपको दिया गया है 17 31 9। 23 से काटोगे 23 × 69, 23 से काटोगे 23 7 161, 23 121 आ रहा है, 23 7 161 हो गया, ये 12 121 आ रहा है, 23 चौको नहीं जाएगा, 23 3 69, 23 चौको 92, 4 बार जाएगा 92, और 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, 6 23 3 69, ये 3% बराबर, ये 1 बराबर 251 हो गया, यानी CP बराबर हो गया 251 के बाद डुअल 0, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहा कि ये टेबल बॉट फॉर RS $480 सोल्ड एट 20% लॉस, 480 में खरीदा गया, 20% लॉस, यानी 96 लॉस में बेचा गया, यानी बिकेगा कितने में, 480 माइनस 96, यानी $384, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 3000 वाज लोन्ड, कहा गया एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, आफ्टर ईच ईयर फॉर 3 years 1000 was paid with interest being charged on the reduced amount due. At the end of 4th year the remaining part of the loan was repaid in full. What was the payment made towards loan repayment at the end of the 4th year? ध्यान से देखिएगा, कहा गया 3000 रुपये हम उधार लेते हैं, ठीक है, 10% इंटरेस्ट, यानी पहले साल के अंत में 300 रुपये ब्याज, यानी 3300 हो जाएगा। 3300 में से हमने 100 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, यानी हमारा बचा 2300 रुपये। अब अगले साल 2300 पे 10% लगेगा, यानी 230 रुपये ब्याज लगेगा, यानी हमारा बनेगा 2530 रुपये। 2530 में से फिर से हमने 1000 दे दिया, हमारा बचा 1530। फिर अगले साल 1530 पे 10% लगेगा, यानी 153 रुपये, यानी कि 153 ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1688 रुपये, 1683 रुपये, 153 जोड़ोगे तो 1683 होगा, जिसमें से हमने 1000 दे दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 683। अब चौथे साल के अंत में 683 का 110% देना है, यानी 683 का 1.1 गुना देना है, क्योंकि इस पर 10% ब्याज और 683 देना है, यानी कि 683 का 1.1 गुना, 11 × 33, 11 × 8 88 3 91, 11 × 6 66 और 9 75, यानी कि आपको 751 रुपये 30 पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस गिवन बिलो विल नॉट बी अ रिकरिंग डेसिमल,
रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, देखो 4 से काटोगे ये 18 देगा, 1/18 यानी 0.1895 1895 1895 मतलब बार बार रिपीट होगा। अगर 16/72 की बात करें तो ये 2/9 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 दूनी 18 ऐसे ऐसे 2 2 रिपीट होता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1/72 की बात करें तो ये भी कुछ रिपीट होगा, 0.72 का नंबर 72 या 28 280 बचेगा, 3 बार जाएगा, फिर समथिंग समथिंग। ठीक है, अगर 9/72 की बात करें तो 1/8 लिखा हुआ है, 1/8 12.5 होता है। रिकरिंग वो वाला होता है जिसमें अंकों की संख्या लिमिटेड नहीं होती। ठीक है, तो आपका अंकों की संख्या लिमिटेड किसमें, इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगर मार्क प्राइस ऑफ ए सेट ऑफ ग्लासेस वाज 900, अगर इसको 765 में बेचा जाए तो डिस्काउंट कितना, 900 की खरीदी गई थी, 765 की बेची गई, यानी 135 का डिस्काउंट। आपको पता है 900 का 1% होता है 9, तो 135 कितना परसेंट हुआ, 135/9 यानी कि 15% हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा एवरेज ऑफ 39 26 एंड अनदर नंबर इज 33, व्हाट इज द नंबर। अगर एवरेज 3 संख्याओं का 33 है तो उनका योग 99 होगा। अब आप कहेंगे पहली संख्या 39 दूसरी संख्या 26 यानी इन दोनों का योग कितना हो गया 65। अगर 2 संख्याओं का योग 65 है, तीसरी संख्या इसमें ऐड हो जाती है और 99 देता है, यानी x बराबर 99 - 65 यानी कि 34। आपका अगली संख्या कितनी होगी 34। तो अगर लेंथ विड्थ और हाइट क्यूबॉइड की 6:2:3 के अनुपात में वॉल्यूम 288, आपको हाइट निकालना है। आप मान लो ना कि देखो 6x 2x 3x है, तो 6x 2x 3x इसका वॉल्यूम, इसका प्रोडक्ट जो होगा वही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये बराबर दिया गया 288। अगर 36x² बराबर 200 x³ बराबर 288 यानी x³ बराबर 8 यानी x बराबर 2। आपसे हाइट पूछी गई है, हाइट सबसे लास्ट वाली है यानी 3x यानी 3 दूनी 6। अगले प्रश्न पे आते हैं। 0.04 × 0.002, 4 दूनी 8, 3 यहाँ 2 यहाँ 5 यानी 5 अंक होने चाहिए, तो हमने 4 जीरो बढ़ाने यानी 0.408 ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, अगला प्रश्न देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे लाइन कोष्टक दिया गया, 8 × 24 से 96 में डिवाइड करेंगे 4 4 20 में से घटेगा ये 16, 16 8 में से घटेगा ये 8 लिखा हुआ है, 8 - 16 यानी -8, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी +8, 32 8 40, 40 से 80 में डिवाइड करेंगे 2। अगला प्रश्न देखो, कहा गया कंपाउंड टू ये 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ये 20% इंटरेस्ट पर एनम बट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स विल गिव एन एडिशनल परसेंटेज ऑफ द ईयर। कहा गया कि अगर 20% सिंपल इंटरेस्ट हो पर ईयर, यानी 20% हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया है, और कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो वो 6 महीने पे लगे और 20%। आपको पता है साल भर का अगर 20% है तो रेट कितना हो जाएगा 6 महीने का 10%। और आपको पता है 10% अगर 2 छमाही लगाना है तो हमारा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10 + 10 और +10 × 10/100 यानी 1, यानी कि ये 21% हो जाएगा। तो आपको पता है पहले 20% मिलता है, अभी 21%, यानी अंतर कितना हो जाएगा 1%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कहा कि 32% एक संख्या का दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, यानी 32a बराबर 60b। आप सीधे लिख लो, a और b 2 संख्या है। कहा इफ द टू नंबर्स एज वेल एज 32% ऑफ फर्स्ट आर ऑल नेचुरल नंबर, व्हाट इज द मिनिमम सम ऑफ द टू नंबर्स। ध्यान से देखिएगा, कहा कि 32% पहली संख्या का दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, और ये भी आपको दिया गया कि 32a और 60 भी दोनों इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर है यानी कि इंटीजर है। तो आपसे कहा गया मिनिमम जो सम होगा इसका क्या होगा। अब आप पहले 4 से काट दो, 4 से काटोगे 8, ये आएगा 15। ठीक है, अब आप देखो आपका हो गया a बराबर 15 b बराबर 8, a बराबर 15 b बराबर 8 ले सकते हो, यानी कि अगर 8 a बराबर 15 b तो हम कह सकते हैं a बराबर 15, तो 15 ना लेके 15x ले लो, और b को 8 ना लेके 8x ले लो, दोनों का सम करो तो 15 8 23x, यानी जो भी होगा वो आपका 23 के टेबल का होगा। यानी इनका a और b, a को हमने 15x माना, b को 8x, इनका योग आया 23x, यानी जो भी होगा वो 23 से कटेगा, 23 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया 12 18 और एक संख्या और है, उसका एलसीएम 360 है। कहा गया कौन सी संख्या नहीं हो सकती तीसरी संख्या की। अब बताओ 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 36, 36 और तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं x, यानी 36 और x का एलसीएम 360 दिया गया। अब आप सीधे देखो 36 और अगर किसी संख्या का एलसीएम 360 दिया गया, यानी ये संख्या 36 या 36 से बड़ी होगी। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है कि 36 हो या 36 से। अब देखो अगर मान लेते हैं कि 120 होती, 120 अगर यहाँ पे होती तो इसका एलसीएम लेते तो कितना हो जाता। एक चीज़ बताओ, अगर 120 लेते तो 12 से काटते 3 आता, 12 से काटते कितना आता 10, और 3 और 10 का एलसीएम 30, और 12 ऑलरेडी था तो एलसीएम 360 हो जाता है, यानी ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 40 होता, यहाँ पे हम 4 से काटते, यहाँ पे 9 बचता है, यहाँ पे 10, 4 हम ऑलरेडी काट चुके हैं, यानी एलसीएम हो जाता 4 × 9 × 10 यानी 360, तब भी हो जाता, 40 नहीं हो सकता, यानी 40 भी नहीं हो सकता। 360 ले लेंगे, 36 और 360, आपको पता है अगर 360 में 36 डिवाइड कर रहा है, पूरा कट रहा है, तो एलसीएम 360 ही हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल था। अगर रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:11 इफ स्मॉलर नंबर इज 18 ग्रेटर, आपको छोटी वाली संख्या यानी 6 बराबर 18, तो 11 बराबर 6 बराबर 18, 1 बराबर 3, 11 बराबर 33। अगला प्रश्न देखो, कहा गया एन आइटम वाज सोल्ड फॉर 252 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% 10%।
अगर 20% 10% का सक्सेसिव दिया जाता है तो रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 + 10 - 20 × 10/100 यानी कि 2, यानी 28%। आपको 28% डिस्काउंट के बाद कोई चीज़ 252 की पड़ती है। 28% अगर हम डिस्काउंट देंगे यानी कि हम 72% में बेच रहे हैं, 72% मतलब होता है कितना, 18/25, यानी 18/25 में बेचने पे 252 की बिकती है। तो आपको पूरा प्राइस बताना है, यानी 18 × 1 = 18, 18 × 4 = 72, यानी 1/25 14, यानी वस्तु का CP कितना हो जाएगा, 25 × 14 यानी कि 350 रुपये। ठीक है, डॉलर हो रुपया हो कुछ भी हो। अगर 1450 को हम 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे इन्वेस्ट करते हैं, ये 2233 रुपये हो जाता है। कितने साल में हो जाएगा? आपको पता है 1450 से कितना हुआ, 2233, यानी ब्याज कितने के मिला, 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 783 रुपये। 783 रुपये अगर 1450 पे ब्याज मिलता है तो कितने साल में मिलेगा? आपको होगी डिवाइड कर लो, यानी गुणे 100 कर दो। गुणे 100 करोगे, 50 दूना 100, 50 से काटोगे ये आपका आ जाएगा 29, 29 से इसे काटोगे, 29 दूना 58, ये 203 बच रहा है, 29 सत्ते 203, यानी 27 दूना 54, यानी कि 54% हमें ब्याज चाहिए। हमने कहा 783 रुपये ब्याज मिलता है जो मूलधन का 54%, और आपको पता है एक साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 9%। अगर एक साल में 9% तो 54% मिलने के लिए 54/9 यानी कि 6 वर्षों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कहा गया शकीरा और ब्रायन X और Y पॉइंट छोड़ते हैं। ये शकीरा है, मान लो ये ब्राउन है, ठीक है, ब्रायन है, ये X ली पॉइंट X एंड Y, ये X पे है, ये Y है, ये इस साइड में निकलता है, ये इस साइड में निकलता है। ठीक है, अब कहा गया आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन द वे, यानी यहाँ कहीं पे मिलते हैं। शकीरा को 5 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और ब्रायन को 1.8 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ से। अब कहा गया हाउ मेनी आवर्स आफ्टर दे बिगेन देयर जर्नी डिड दे मीट। आपको बताना है कि कितनी देर बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऐसे याद रखिए कि अगर हम शकीरा की स्पीड S माने और ब्रायन की स्पीड B माने तो S/B बराबर होता है अंडर रूट में T2/T1। T2/T1 इन द सेंस होता है कि शकीरा द्वारा लिया गया समय, देखो शकीरा द्वारा लिया गया समय जो अगर ये T1 है और ब्रायन द्वारा लिया गया T2 है, तो आप कहेंगे शकीरा की स्पीड बटे ब्राउन की स्पीड बराबर हो जाएगी अंडर रूट में T2/T1, यानी 1.8/5, यानी हम कह सकते हैं 18/50, यानी 9/25, यानी शकीरा बटे ब्रायन बराबर हो गया 3/5, यानी इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, 3:5। अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अब आप ये फार्मूला होता है कि S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1, यहाँ पे T2 और T1 इनके मिलने के बाद लिया गया समय होता है। यहाँ से हम शकीरा की स्पीड 3 मान लेते हैं, ब्रायन की स्पीड 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो शकीरा की स्पीड अगर 3 है, ठीक है, शकीरा की स्पीड अगर 3 है, ध्यान से देखिएगा, शकीरा की स्पीड 3 है, यहाँ पे लिख दीजिए शकीरा की स्पीड 3 आ गई और ब्रायन की स्पीड 5 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमसे कहा गया कि शकीरा ने मान लो x घंटे ये चलते हैं तो x घंटे में ये यहाँ पहुँचते हैं, x घंटे ये भी चलते हैं, x ये यहाँ पहुँचते हैं, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई, ये 3 के स्पीड से x घंटे चलेगी 3x, ये 5 के स्पीड चलेंगे 5x, यानी इन्होंने 3x ये चला 5x ये चला। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया है कि भाई साहब जो 3x है, 3x ये वाला 3x, इसको चलने में ब्रायन को 1.8 घंटे लगते हैं, यानी आपको दिया गया 3x को अगर हम 5 से चलें तो 1.8 घंटे लगते हैं, यानी यहाँ से हमारा x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3। यही निकालना था कि कितने घंटे में मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा भाई साहब कि ये देखो ऐसे देखो, आपसे कहा कि शकीरा की स्पीड S मान रहे हैं, ब्रायन की स्पीड B, तो S/B बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ब्रायन द्वारा लिया गया समय बटे शकीरा द्वारा लिया गया समय मिलने के बाद। तो यहाँ से हमारी शकीरा और ब्रायन की स्पीड आ गई 3:5। हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक साथ चलते हैं, जो कि प्रश्न में दिया गया है, तो x घंटे में ये यहाँ पहुँचता है, x घंटे में ये, और दोनों मिल जाते हैं, तो ये दूरी 3x हुई, ये दूरी 5 की स्पीड से इधर आया 5x होगी। अब ये वाली जो दूरी है, इसी को चलने में ब्रायन यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूसरी दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक ये चलने में 1.8 घंटे का लगाता है। ब्रायन की स्पीड कितनी है 5, यानी 3x/5 बराबर 1.8, यानी x बराबर 3, ये 3 घंटे बाद वो मिलते हैं। कहा गया कि 975 रुपये या $975 को 7.5 वर्ष के लिए 8% पे इन्वेस्ट किया जाता है। आपसे कहा गया मैच्योरिटी के बाद कितना रुपये पे करना। आपको पता है 8% एक साल, तो 7.5 साल में 8 × 7 = 56, 60%। 60% कितना होता है 3/5 हिस्सा, यानी 3/5 हमें ब्याज देना पड़ेगा, और एक हिस्सा खुद में है, यानी कितना हिस्सा हमें पे करना पड़ेगा 8/5।
कुल रुपये कितना है 975। 975 का 8/5 निकाल लो, 5 से काटोगे ये 195 आ जाएगा। 8 × 200 1600, 1600 में से 40 घटाएंगे यानी 1560 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन वाज 133, यानी रेडियस दी गई 133, हाइट 171। कहा कि हाइट ऑफ ए सिमिलर कोन 153, तो आपको उसकी रेडियस की बेस मतलब बेस निकालनी। अब देखो सिमिलर कोन दिया गया, सिमिलर कोन मतलब ये नहीं होता कि उनका वॉल्यूम सेम होगा, ध्यान से देखिएगा। सिमिलर कोन मतलब होता है अगर दो कोन सिमिलर हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इनकी हाइट और जो बेस रेडियस होगी उसका रेशियो दूसरे वाले के हाइट और बेस रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। यानी आप कहेंगे h, हाइट इसकी कितनी है, हाइट कितनी है 171 बटे बेस रेडियस 133, ये बराबर हो जाएगा दूसरे की हाइट 153 बटे बेस रेडियस कितनी है, बेस रेडियस है r। अब आपको r निकालना है, बस यही सॉल्व कर लीजिएगा। तो 171 19 नवैया 171 और 19 सत्ते 133, ये हो गया। 9 से काटेंगे 9 का 9 9 17, यानी कि 1/7 बराबर 17/r, यानी r बराबर 17 × 7 यानी 119। तो आपको ये समझना सिमिलर कोन क्या होता है। कहा कि ये सेमी सर्किल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर रोटेटेड अलॉन्ग द डायमीटर बाई 105 डिग्री, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाई द रोटेशन। ध्यान से देखिएगा, एक 18 सेंटीमीटर डायमीटर वाला कोन है, ध्यान से देखिए, यह 18 सेंटीमीटर डायमीटर वाला क्या है, सेमी सर्किल है। इसको कहा गया डायमीटर के अलॉन्ग 105 डिग्री घुमाया जाता है। डायमीटर के अलॉन्ग अगर 105 डिग्री घुमाना है, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी हमने कुछ यहाँ तक घुमाया है। ये इस तरह से मान लो ये वाला हमारा कोन यहाँ आ गया, ठीक है, ये हमारा कोन यहाँ पे आ गया। यानी आपको समझना पड़ेगा कि ये कोन को हमने घुमा के ऐसे कर दिया, लेकिन इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 105 डिग्री बन रहा है। क्योंकि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रोटेशन। अब आपको ध्यान रखना है, अगर 105 अंश घुमाया जाता है, इसका मतलब एक स्फीयर बनेगा जो 105 डिग्री केंद्र पे कोण बनाएगा, यानी स्फीयर का वो पार्ट बनेगा जो 105 डिग्री केंद्र पे बनाएगा। और आपको पता है पूरे कोन का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो 105 हिस्से का कितना हो जाएगा, पूरे स्फीयर का होता है 4/3 πr³। तो 105 हिस्से का हो जाएगा 105/360 इंटू 4/3 πr³, यानी 4/3 × 22/7 गुणे r का क्यूब, यानी कि 9 × 9 × 9। ठीक है, बस आपको अब यहाँ पे जो कट रहा है काट पीट दो। तो 9 से कटे गए 40 देगा, 4 से कटे गए 10 देगा, 10 5 दूनी 10, 5 से 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, 2 से 22 कटा 11 हो गया, यानी आपका कितना हो गया 22 × 11 × 9 × 9। ठीक है, 21 × 11 × 9 × 9 हमने सही काटा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये हो गया 4/3 105/360। ठीक है, 105/360 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ ठीक है, ये 9 से कटा ये 40 हो गया, राइट। 4 से कटा 10 हो गया, ये 2 से कटा 5 हो गया, ये 11 बचा, 5 हो गया, 5 से कटा 21 हो गया, 21 इससे कट गया, यानी 11 × 9 × 9 बचा है, 11 × 81, 11 × 81 891 हो गया। ये सब प्रश्न आपको सीजीएल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहा गया तस्लीम हैड टू ट्रेवल 540 किलोमीटर इन 8 आवर। उसे 540 किलोमीटर 8 घंटे में जाना है। क्योंकि इफ ही ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड टुक 2 ब्रेक्स इन बिटवीन, द शॉर्टर ब्रेक बीइंग हाफ द ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गर, हाउ मेनी मिनट्स वाज द लॉन्गर ब्रेक फॉर। देखो 554 वो 8 घंटे में जाता है। ठीक है, 8 घंटे में जाता है। कहा गया 80 के स्पीड से, एवरेज स्पीड उसकी 80, अगर 80 के स्पीड से जाता है तो कितने घंटे लगते हैं। आप कहते हैं 8 × 6 = 48 और 6.75 घंटे लगते, लेकिन 6.75 के बजाय 8 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि उसने 2 ब्रेक लिया। कहा गया एक ब्रेक जो है वो दूसरे ब्रेक का आधा है, यानी छोटा ब्रेक x का मान लो, बड़ा ब्रेक 2x, यानी कि आपका जो समय का डिफरेंस आ रहा है वो ब्रेक की वजह से आ रहा है, यानी x + 2.2x का ब्रेक उसने लिया, यानी 3x टोटल टाइम में जो ब्रेक लिया, और टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है 1.25। ठीक है, यानी कि 1.25 3x के बराबर है। ठीक है, कहा गया and took 2 breaks, the shorter break being half the duration of the longer 2x। ये थे how many minutes was the longer, आपको 2x नहीं, अगर 3x बराबर 1.25 है तो आपको 2x निकालना है। अब ये घंटे में आया है 1.25, यानी 5/4 घंटे, 5/4 घंटे यानी कि 60 से गुणा कर लो तो ये आपका 75 मिनट हो जाएगा। 75 मिनट 3x के बराबर, यानी 3x बराबर 75, यानी कि कुल ब्रेक जो है वो 3x का है और कुल ब्रेक हमारा मिनट में आया 75, यानी x बराबर 25। अब x बराबर 25 हो गया तो आपसे बड़ा वाला ब्रेक यानी 25 दूना 50 मिनट यही पूछा गया था।
अगला प्रश्न देख लीजिए, कहाँ के 1625 रुपये को 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है 2015। अगर 1625 रुपये 2015 हो रहे हैं यानी कि 390 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 390 रुपये का ब्याज 4 साल में, 390 रुपये का ब्याज 4 साल में, तो एक साल में 4 9 36 97.5 रुपये का, 97.5 रुपये का अगर ब्याज मिल रहा है 1625 पे, तो प्रतिशत में अगर निकालना है तो 1625 बट्टे में करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, 25 से कटेगा 4, 25 से कटेगा 25 छक्के 150, 25 पंचे 125। ठीक है, 65 से काटेंगे, 65 से कटेगा 1.5 दे देगा, यानी 1.5 चौको 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हमने कहा 1625 2015 हो गया, यानी 390 का ब्याज कितने साल में, 4 साल में, यानी एक साल में 97.5 का ब्याज। अगर 1625 रुपये पे 97.5 एक साल का ब्याज मिला है, यानी प्रतिशत में निकालेंगे 97.5 बटे 1625 गुणे 100 कर लेंगे। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप स्पीड स्लो कर लो, डिवाइड करना है। देखो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं, 9 - 44 -35, -35 में 7 से डिवाइड करेंगे, -5 गुणे 3 यानी -15, माइनस ऑलरेडी लगा हो यानी +15, 37 15 52। अगर आपको 2 के पावर 6 में से घटाना है, 2 के पावर 6 कितना होता है 64, 64 में से 52 घटेगा 12, 12 से 48 में डिवाइड करेंगे 4, आंसर। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर बी द हाइट ऑफ दिस वन इज गिवन। आपको पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होते हैं, 2 पाई RH, पाई की वैल्यू रखते चलो, यानी कि ये हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस गुणे h, ये बराबर दिया गया 165। आपको पता होना चाहिए कि देखो 7 से 1 कटेगा 1.5 देगा, 1.5 दूना 3, यानी 3 से 1 काटोगे 55, यानी रेडियस हो गई 55/2, 55/22 यानी 5/2 यानी 2.5, रेडियस हो गई 2.5। अब आपसे पूछा गया डायमीटर, डायमीटर निकालना है तो 2r होता है, यानी कि 2.5 × 2 यानी 5 मीटर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगर सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 8, यानी कि संख्या a है उसके विभुतक्रम दोनों का योग 8 दिया गया। कहा गया व्हाट वुड बी द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द 2, मतलब आपको इसका और इसके व्युत्क्रम के घन का योग निकालें। आपको पता होता है a + 1/a अगर k हो तो a³ + 1/3 कितना होता है k³ - 3 यानी 8 का क्यूब। 512 में से कितना घटाना है 24, 512 में से 24 घटाओगे 488, आंसर ले लोगे। ठीक है, अगर 48% 275, 48% होता है कितना 12/25, क्योंकि 1% होता है 1/25, 4% होता है 1/25, तो 48% 12/25, 12/25 निकालना है किसका 275 का, 25 से काटोगे 11 आ जाएगा, 11 × 12 132 होता है, राइट। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया एज पर द चार्ट से व्हाट इज द रेंज ऑफ होमवर्क गिवन बाई 4 टीचर्स ऑन वेंसडे। वेंसडे कौन सा है, रेड वाला। आपको रेंज का मतलब पता होना चाहिए, रेंज मतलब होता है परास, रेंज का मतलब क्या होता है परास, परास मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब आपको वेंसडे की बात की गई, वेंसडे की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है, रेड वाला हाईएस्ट कहाँ पे, यहाँ पे कितना है 16, माइनस लोएस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 6 है, 16 - 6 यानी कि इसकी परास हो गई, यानी रेंज हो गई 10। कहा गया 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:7, एवरेज ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज दिस वन। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 7x। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल ले लो 1/1/1/1 सबका ले लो सम, और एवरेज अगर इतना दिया गया तो योग कितना हो जाएगा 3 से गुणा कर दे, यानी 41/210 एवरेज हो जाएगा। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42x, 42x यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 14 से गुणा होगा, यहाँ पे 21 से गुणा होगा, यहाँ पे 6 से, 21 6 27 और 14 41, यानी 41x/42, सॉरी 41/42x बराबर 41/210, यानी 41 कट गया, x बराबर आपका हो गया 5। अब आपसे कहा गया एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि पहली संख्या हो गई 15, दूसरी संख्या हो गई 10, तीसरी संख्या हो गई 35, 35 15 50 और 10 60, 3 से डिवाइड करेंगे यानी एवरेज आ जाएगा 20। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया ये सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट दिस रुपीज सिंपल इंटरेस्ट बिकम दिस वन। आपको इन्वेस्टेड धन बताना है। आपको पता है 8 साल में 6.25, 6.25 कितना होता है 6 से 1/4 यानी 25/4% की रेट पे इन्वेस्ट किया गया। 8 साल में कितना ब्याज दे देगा 25/4 गुणे 8 यानी कि 50%, यानी कोई धन अगर 2x था तो उसने 50% यानी x ब्याज दे दिया, यानी हमारा धन कितना हो गया 3x, यानी 3x आपको 1485 दिया गया तो 2x पूछा गया, 3x बराबर 1485 यानी x बराबर कितना हो गया 495, 3 चौको 12, हाँ x बराबर 495। अब x बराबर 495 तो 2x पूछा गया, यानी 2 गुना इसका कर दो तो 49 दूना 98 1 99 0 यानी 990 रुपये। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि ये सेमी सर्किल हैविंग अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर रोटेटेड अलॉन्ग इट्स डायमीटर बाई 270 डिग्री। आप ऐसे इमेजिन करिएगा ये सेमी सर्किल है, ठीक है। इसको अगर हम इसके किसके अलॉन्ग डायमीटर के अलॉन्ग 270 अंश घुमाते हैं, 270 अंश घुमाने का मतलब देखो 180 अंश मतलब इतना हो गया, 180 अंश मतलब अर्ध क्या बन जाएगा 180 अंश पे हेमी स्फीयर बन जाएगा, और फिर 90 अंश घुमा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर इस प्रकार से है, देखो इस प्रकार से स्फीयर है, ये इस प्रकार से, यानी हमारे पास एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है जिसका एक पार्ट ये दिख रहा है। अर्धवृत्त मतलब हो गया एक तो अर्धगोला है एक वाला, ये इतना तो अर्धगोला हो गया, अर्धगोला है, उसके बाद में ये पार्ट है हमारा और ये पार्ट है, ठीक है। अब आप समझिएगा,
आप इमेजिन करिए एक आलू आधी काट दीजिए, मतलब आधी नहीं काटना है आपको, आधा हिस्सा और 1/4 रखना है, यानी कि 1/4 उसमें से निकाल देना है। 1/4 निकालोगे तो आपको पता है कि पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने जाओगे तो ये 2πr² और प्लस इतने इसके पीछे वाला हिस्सा πr² और प्लस आपको पता है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिलके πr² और जनरेट कर देंगे, यानी आपका टोटल हो गया 4πr² इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसको 270 अंश घुमाएंगे तो 4πr² हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आपको ध्यान देना है, आपसे कहा गया है कि रेडियस 3/2r है, तो r की जगह पे 3/2r रख दो, ये हो गया 4 गुणे पाई गुणे r², यानी 3/2 का होल स्क्वायर 9/4r², 4 कट गया, यानी 9πr² आपका क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये समझना होगा आपको। तो ऐसे प्रश्न सीजीएल में आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा प्रश्न है, कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम आफ्टर ए प्रॉफिट 18% वाज दिस वन कॉस्ट प्राइस। आपको पता है 18% अगर लाभ पे बेचते हैं तो हमें 59/50 की बेचनी पड़ती है। 59/50 आपको दिया गया 1239, 50 पूछा गया, 59 से काटोगे दूना 118, 5 51, यानी CP बराबर 21 गुणे 50 यानी 1050 हो गया। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेज बाई 35%, यानी कि 100 रुपये अगर कोई पेट्रोल था तो अभी 135 हो गया। ठीक है, कहा गया कि अगर जो रांझा है वो 8% ज़्यादा खर्च करना चाहती है या चाहता है, यानी अब वो 108 खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल कितना कम खर्च करना पड़ेगा। देखो पहले 100 में खरीदता था, 1 लीटर खरीदता था तो 135 का पड़ता था। अभी 135 में होने के बाद 108 में कितना लीटर पड़ेगा, 108/135, यानी आप किससे काट सकते हो, 9 से काटोगे ये 12 आएगा, 9 से काटोगे ये 15 आएगा, यानी ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, यानी आपको दिख रहा है कि 4/5 लीटर यूज कर रहा है, यानी पहले अगर 5 लीटर यूज करता था तो अभी 4 लीटर यूज कर रहा है, यानी कमी कितने किया है 1 की, तो कितना परसेंट हो जाएगा 1/5 गुणे 100, यानी 1/5 गुणे 100 कितना हो जाएगा 20%। या आप ऐसे कर सकते हो, पहले 1 खर्च करता था अभी 4/5, यानी कमी कितने की 1/5 की, तो प्रतिशत में 1 20% हो जाएगा। तो ये थे आपके 40 प्रश्न। आई होप आपको CGL CHSL MTS CPO सबको फ़ायदा करेगा, और मैं इस वजह से जल्दी में था ताकि आपको जल्दी से करवा दूँ, क्योंकि मेरा भी एग्जाम आ रहा है, मेरे पे ज़्यादा टाइम है नहीं। बाकी बहन अगर आपको पसंद आया वीडियो तो फैला देना इधर उधर, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि MTS CPO वाली सीरीज़ चल ही रही है, और बाकी CGL में मैं करवा ही चुका हूँ, DI बहुत जल्द करवा दूंगा, तो ये काम खत्म हो जाएगा। बाकी चैनल पे 1000+ वीडियोज़ हैं, आप देखते रहो, पढ़ते रहो।